राजा रघुवंशी की आज 13वीं हो गई, यानी कि उसकी मौत को पूरे 13 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट क्यों उतारा। किसी का कहना है कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा, जो लड़का उसी की फैक्ट्री में काम करता था, उससे प्रेम करती थी और उसका उसके साथ अफेयर था। इसी वजह से उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन गुजार सके। तो किसी का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को बलि पर चढ़ाया है। वो अपने पिता की तबीयत को सही करना चाहती थी। उसका मानना था कि अपने पति को जान से मार के उसके पिता एकदम सही हो जाएंगे। वो काला जादू करती थी। तो किसी का कहना है कि वो किसी और से प्रेम करती थी। राज कुशवाहा तो सिर्फ एक मोहरा था, वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने पति को राज कुशवाहा के साथ मिलकर जान से मार दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि 13 दिन गुजर जाने के बाद भी सोनम रघुवंशी का असली चेहरा सबके सामने क्यों नहीं आया। अभी तक आपने जितनी भी कहानियां इस हत्याकांड को लेकर सुनी है, सबकी सब आधी अधूरी है। अभी तक पूरा मामला सामने नहीं आया है, यानी कि पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि सोनम के साथ उसका पूरा परिवार मिला हुआ है। इस पूरे ही परिवार ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया था। काला जादू करके सोनम अपने पति को जान से मारना चाहती थी। उसका मानना था कि अगर वो राजा रघुवंशी की बलि दे देती है तो उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा रघुवंशी के परिवार का यही कहना है। उनके परिवार का कहना है कि इस पूरे परिवार ने ये प्लान बनाया है और राजा को मौत के घाट उतारा है। और जब से राजा की हत्या की गई है, तभी से सोनम के पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार आया है, जबकि राजा की हत्या से पहले सोनम के पिता बहुत ज्यादा बीमार थे। आखिर ये कैसे हो सकता है कि राजा की हत्या के बाद ही सोनम के पिता बिल्कुल सही हो गए हों? और सोनम रघुवंशी के परिवार ने सोनम की फोटो को उल्टा भी टांग कर रखा था अपने घर के बाहर। ये पूरी तरीके से काला जादू टोना था। ये सिर्फ इसलिए था कि राजा रघुवंशी की जान चली जाए और सोनम रघुवंशी बच जाए और सोनम के पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाए। सबसे पहले आप सुनिए कि राजा रघुवंशी के भाई का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आज 13वीं राजा भी है कि ये वो आकर मृत्यु मारा है। तो हम सब परिवार के लोग के घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है, ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। सर, आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू और बलि की जो बात आ रही है सर देखो, यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र तंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी कि आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, कि मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके, हाँ, देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलांग पुलिस से कुछ बातचीत हुई किस तरह का भी वहाँ? नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई। किस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को? सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर इंदो आक्रोश में बैठा था वो इंदो लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही हो, आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो? जी 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 जी। कभी कुछ बातचीत हुई उसके, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर व्यवहार में लगता है हमको हल्का से, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा। कोई भी इंसान हो इतना साथ में। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार हुआ? मम्मी से अच्छा हुआ था। तो दोस्तों, सुना आपने, राजा रघुवंशी के भाई ने भी कैसे कैसे आरोप सोनम रघुवंशी और उसके पूरे परिवार पर लगाए। सोनम रघुवंशी का भाई भी राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था और उसके मां से गले मिलकर वो रो भी रहा था। उसका कहना है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है, मैंने पूरी तरीके से मान लिया है, सोनम को फांसी की सजा होना चाहिए। ये कहना है सोनम रघुवंशी के भाई का। लेकिन राजा रघुवंशी का भाई अब भी पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोनम रघुवंशी का भाई बिल्कुल ठीक है और वो सही कह रहा है। उसका मानना है कि ये पूरा परिवार मिला हुआ है। अब आप सुनिए कि राजा रघुवंशी के दूसरे भाई का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है और क्या कहना है। देखिए, आज राजा को 13 दिन पूरा हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दिए। सोनम के घर से भी कोई आया? देखिए, हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं,
तो हमने एकदम भगा सकते नहीं है कि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है और उसमें कोई बिना बोला आ जाए कभी कभी कोई, तो हम भगा सकते नहीं हैं। गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत किया उन्होंने? नहीं, मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी है? नहीं, पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है। उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस। और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सोनम हमारी मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी, तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इस अंदर। और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोना के पिता से भी होना चाहिए, सोना के माताराम से होना चाहिए और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सबके दायरे में भी है। तो दोस्तों सुन लिया आपने, राजा रघुवंशी के दूसरे भाई का भी यही कहना है। उनका भी यही कहना है कि सोनम रघुवंशी और उसका पूरा परिवार मिला हुआ है। राज कुशवाहा इतना निडर आखिर कैसे हो सकता है? उनकी फैक्ट्री में जो लड़का सिर्फ 20,000 रुपए की नौकरी के लिए काम करता था, उसका सोनम के साथ अफेयर कैसे हो सकता है? और वो राजा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके परिवार के साथ शामिल कैसे हो सकता है? वो राजा के हत्याकांड के बाद उसके अंतिम संस्कार में शामिल आखिर कैसे हो सकता है? वो सोनम के पिता को अपने गले में हाथ डालकर कैसे उन्हें चरा कर लेकर जा सकता है? उसके अंदर आखिर इतनी ज्यादा निडरता आई कहां से? उसके अंदर इतनी ज्यादा निडरता ऐसे आई क्योंकि उसे पता था कि सोनम रघुवंशी का पूरा परिवार उसके साथ है। सोनम रघुवंशी और उसके पिता और उसके भाई और उसकी माँ सभी के सभी राज कुशवाहा के साथ हैं और राज कुशवाहा को सिर्फ और सिर्फ एक मुखरा बनाया गया है। ये राज कुशवाहा को नहीं पता था। राज कुशवाहा को बस इतना पता था कि ये पूरा परिवार उसकी मदद करने के लिए हर पल खड़ा रहेगा। उसे ये नहीं पता था कि उसे जब पुलिस पकड़ेगी तो सोनम रघुवंशी अपने सारे बयान उसके खिलाफ ला देगी और सोनम का परिवार सारे बयान राज कुशवाहा के खिलाफ देगा। वो शायद ये भूल गया था कि ये लोग उसके सगे नहीं हैं। जो औरत अपने पति की सगी नहीं हो सकती, वो एक लड़के की सगी कैसे हो सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी फैक्ट्री में एक नौकर था। अब राज कुशवाहा की अकल ठिकाने आ चुकी है। जेल के पीछे वो भी बार बार अपने बयान बदल रहा है। वो भी बार बार कह रहा है कि जो किया है वो सोनम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जबकि सोनम का कहना है कि जो किया है वो राज ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब इन्हीं दोनों के बीच ये तकरार जारी है। और एक और सवाल है मेरा, अगर इन दोनों के बीच अफेयर था और अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना ही ज्यादा प्रेम करते थे तो पुलिस की मार पड़ते ही इनकी अकल ठिकाने कैसे आ गई? ये दोनों अपने बयान बदलने कैसे लगे? ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे बयान देने लगे? अगर ये दोनों इतने ज्यादा प्रेमी थे एक दूसरे के, जिन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने से पहले एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि इनका हाल क्या होगा, तो इनकी पुलिस के डंडों से हालत खराब कैसे हो गई? हालत इनकी खराब इसलिए हो गई क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरा देश राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ मांगेगा। पूरा देश सोनम रघुवंशी को सजा दिलाने के लिए एक हो जाएगा। इन्हें ये नहीं पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा रघुवंशी की मौत का जवाब इन लोगों को देना ही होगा। इन लोगों ने सिर्फ सोचा था कि ये केस ऐसे ही दब जाएगा, राजा रघुवंशी की हत्या को लोग भूल जाएंगे, उसकी मौत को मौत समझकर लोग बहुत आसानी से भूल जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। पूरा देश ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने की है। और जब पता चला कि उसकी हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने की है, तो पूरा देश सोनम रघुवंशी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड करने लगा। कड़ी से कड़ी सजा की मांग होने लगी। और अभी भी सभी के मन में यही ख्याल है कि सोनम रघुवंशी को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो उसने राजा रघुवंशी के साथ किया है उसे वो भुगतना चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा बिल्कुल ना कर सके। मर्द समाज में जो डर का माहौल है वो खत्म हो सके। और जो ये सब गुनाह कर रहे हैं और ये गुनाह करने से पहले जो एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं, उनके लिए एक मिसाल बन जानी चाहिए सोनम रघुवंशी की सजा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि सोनम रघुवंशी को किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, और राज कुशवाहा जिसको इन लोगों ने मोहरा बनाया, उन्हें इस चीज की क्या सजा मिलनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि सोनम रघुवंशी का परिवार राजा रघुवंशी की हत्याकांड में शामिल था या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।